सीतामढ़ी गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके भाई का नाम था छोटू, जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करा करता था। दोनों के माँ बाप नहीं थे, अब वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। राहुल चाहता था कि उसका भाई बहुत पढ़े लिखे और कुछ बनकर दिखाए। घर में पैसों की भी बहुत तंगी थी, खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता था। राहुल अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देता है और छोटू की स्कूल की फीस भरने के लिए वो इधर उधर भटकता रहता है काम ढूंढने के लिए, पर उसे कोई काम नहीं मिलता है। तब वो सोचता है कि वो अपना ही कुछ काम चालू करे। तब वो एक ठेला लगा लेता है। राहुल बाजार के पास अपना एक जलेबी का ठेला लगा लेता है और जलेबी बेचना शुरू कर देता है। वो जलेबी भी बहुत बढ़िया बनाया करता था। लगता है तुमने आज से ही जलेबी बेचना शुरू किया है यहाँ। जी हाँ, आज मेरा पहला दिन है। आप खाकर देखो ना मेरे हाथ की जलेबी। बहुत अच्छी जलेबी बनाता हूँ मैं, खाओगे तो बार बार आओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी 10 रुपए की जलेबी दे दो जरा, मैं भी तो देखूं कितना स्वादिष्ट है तुम्हारे हाथ का जलेबी जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो। राहुल 10 रुपए की जलेबी दे देता है उस आदमी को। उस आदमी को जलेबी बहुत पसंद आती है और वो बहुत तारीफ करता है और जल्दी जल्दी खा लेता है जलेबी। भाई वाह, वाह वाह वाह, सच में तुम्हारे हाथ की जलेबी में तो बहुत स्वाद है। 20 रुपए की जलेबी मेरे घर के लिए भी बांध दो। जी भाई जरूर, अभी मैं आपको 20 रुपए की जलेबी पैक करके देता हूँ। राहुल पूरे दिन जलेबी बेचता रहता है। लोगों को राहुल के हाथ की जलेबी बहुत पसंद आती है। पूरे दिन में राहुल की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। अब रात होने लगती है, इसलिए राहुल सब सामान बांध लेता है अपने ठेले का और थोड़ी सी जलेबी अपने घर के लिए छोटू के लिए रख लेता। ये जलेबी मैं घर जाकर छोटू को दूंगा, उसे तो बहुत पसंद है जलेबी। ये जलेबी देखकर बहुत खुश होगा। और राहुल अपना ठेला लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। उसका घर बाजार से कुछ दूर था। रोड पर चल रहे काम की वजह से राहुल को एक घने बाग से होकर आना पड़ता है। अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है, इसलिए राहुल वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे रुक जाता है। उस बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जिसके नाक में जलेबी की खुशबू पहुंच जाती है। ये इतनी अच्छी मिठाई की खुशबू कहाँ से आ रही है? आखिर ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? और वो ठेले के ऊपर पैकेट क्या रखा हुआ है? जरूर उसके अंदर ही मिठाई है, उसे ही मैं चुरा लेती हूँ। राहुल की नज़र से बचाकर चुड़ैल उस पैकेट को ठेले से नीचे गिरा देती है और फिर बारिश भी रुक जाती है। तो राहुल अपने ठेले को लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। राहुल घर की ओर निकल पड़ता है, पर उसका नज़र पैकेट पर नहीं जाता। राहुल के वहां से जाते ही चुड़ैल उस पैकेट को उठाकर जलेबी खाना शुरू कर देती है और वो गपागप सारा जलेबी चट कर जाती है। वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबी खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। घर पहुंचते ही छोटू राहुल से जलेबी मांगता है, पर जलेबी तो गायब हो चुकी होती है। राहुल पूरा ठेला देख लेता है, पर जलेबी कहीं नहीं मिलती। वो सोचता है कि बारिश में जलेबी कहीं गिर गई होगी। अब रोज रास्ते में चुड़ैल राहुल के ठेले से जलेबी गायब कर दिया करती थी। और एक दिन छोटू राहुल से गुस्सा हो जाता है। क्या हुआ छोटू, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आप मेरे लिए जलेबी कभी नहीं लाते। रोज रोज बस बहाना मार देते हैं कि पता नहीं जलेबी कहाँ चली गई। अरे ऐसा रोज रोज थोड़ी होता है कि जलेबी कहीं गायब हो जाता हो। छोटू, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर मुझे पता ही नहीं है कि जलेबी रोज रोज कहाँ गायब हो जाती है। मैं तो तुम्हारे लिए वहाँ से रोज पैकेट में जलेबी रख के निकलता हूँ, पर रास्ते में गायब हो जाती है। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए कल पक्का जलेबी लाऊंगा।
लेकिन राहुल की बात पर छोटू को यकीन ही नहीं होता। राहुल अगले दिन भी सुबह सुबह ठेला लेकर जलेबी बेचने के लिए निकल पड़ता है। पर उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाती है, इसलिए उस दिन वो थोड़ा जल्दी घर की ओर निकल पड़ता है। हमेशा की तरह चुड़ैल उस दिन भी राहुल की जलेबी को गायब कर देती है और छोटू घर में फिर गुस्सा हो जाता है। उस रात राहुल को घर आकर बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है और ठंड से भी राहुल बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो अगले दिन जलेबी बेचने के लिए भी नहीं जा पाता। आप अपना ध्यान रखिए भैया, चिंता मत करिए, आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चुड़ैल रोज की तरह पेड़ पर बैठकर राहुल के आने का इंतजार करती रहती है, पर राहुल का तो उस दिन कुछ अता पता ही नहीं होता। पता नहीं कहाँ रह गया जलेबी वाला लड़का। इतनी देर हो गई है, वो जलेबी लेकर आया क्यों नहीं? आखिर मैं आज जलेबी कैसे खाऊंगी? कहाँ रह गया वो? चुड़ैल आज रात जलेबी खाए बिना ही पेड़ पर बैठी रहती है। राहुल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो अगले दिन भी जलेबी बेचने नहीं जा पाता है और चुड़ैल उस दिन भी राहुल का पेड़ पर इंतजार करते हुए रह जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन निकल जाता है। एक रात चुड़ैल राहुल की घर की ओर निकल पड़ती है और उसके घर के बाहर खिड़की से झांकने लगती है। खिड़की से अंदर झांककर देखती है कि राहुल की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है। अरे बेचारे की तो तबीयत खराब है। बेचारे के घर के हालात कितने खराब है। मुझे ही इसकी मदद करनी चाहिए। अगली सुबह होने से पहले ही चुड़ैल राहुल के घर के बाहर आती है और उसके ठेले को लेकर के वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वो राहुल के रूप में आकर जलेबी बनाना शुरू कर देती है। अरे भाई, तुम्हें 3 दिन से यहाँ देखा नहीं था। कहाँ थे तुम 3 दिन से? वो मेरा तबीयत खराब हो गया था, पर मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ मैं आपको कितने की जलेबी दूँ? मुझे तो 50 रुपए की जलेबी घर के लिए पैक करके दे दो। चुड़ैल पूरा दिन जलेबी बना बना कर ग्राहकों को बेचती रहती है और उधर छोटू रेड़ी के गायब हो जाने पर बहुत दुखी होता है और वो अपने भाई को बता रहा होता है कि घर से रेड़ी गायब हो गई है। वो भी बहुत दुखी हो जाता है। रात होते ही चुड़ैल ठेले को राहुल के घर के बाहर लाकर छोड़ देती है और उसमें दिन भर की कमाई भी रख दिया करती है। छोटू जब रात में सूखे हुए कपड़े बाहर उठाने के लिए आता है तो उसे बाहर रेड़ी वहीं खड़ी दिखाई देती है। सुबह तो ये रेड़ी चोरी हो गई थी, अब ये रेड़ी यहाँ कहाँ से आ गई और इसके ऊपर पैसे कौन छोड़ गया? छोटू उस पैसे को लेकर राहुल के लिए कुछ दवाइयाँ ले आता है और घर के लिए कुछ खाने को सामान ले आता है। अब अगली सुबह भी यही होता है। सबके उठने से पहले चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अभी सब सो रहे हैं। मैं जल्दी से ये ठेली लेके चली जाती हूँ, वरना कोई उठ ना जाए। चुड़ैल जल्दी से ठेला लेकर गायब हो जाती है और वहीं जाकर जलेबी बनाना शुरू कर देती है। पूरा दिन ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है और जलेबी बनाती रहती है चुड़ैल। और उस तरफ फिर से छोटू रेड़ी गायब देख राहुल को खबर बताता है। रात होते ही मौका देखकर चुड़ैल राहुल के घर के सामने ठेला लगा देती है और पैसे वहीं छोड़ जाती है। आखिर ये हो क्या रहा है? रोज कौन सुबह मेरा ठेला लेकर चला जाता है और रात होते ही ठेला वापस घर लगा जाता है और उसमें पैसे भी छोड़ जाता है? कौन है ये पता लगाना पड़ेगा। रात होते ही राहुल अपनी खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है और बाहर अपने ठेले की तरफ देखने लगता है। बहुत रात हो जाती है पर ठेले के पास कोई नहीं आता। राहुल परेशान हो जाता है और उसकी तबीयत भी खराब होती है तो वो सोने के लिए जाने लगता है। तभी राहुल देखता है कि वहाँ चुड़ैल आ रही होती है। राहुल देखकर डर जाता है कि ये चुड़ैल यहाँ क्या करने आई है। फिर वो समझ जाता है कि लगता है ये चुड़ैल ही मेरा ठेला गायब कर रही है, पर ये क्यों करती है। वो अगले दिन सुबह चुड़ैल का पीछा करने लगता है। चुड़ैल सुबह होते ही ठेला लेकर उसका चाहने लगती है। राहुल भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। चुड़ैल राहुल के बेस में बिल्कुल वहीं जाकर खड़ी हो जाती है जहां राहुल पहले जलेबी बेचा करता था। चुड़ैल बिल्कुल वहीं जाकर जलेबी बेचना शुरू कर देती है और ग्राहकों को जलेबी देना शुरू कर देती है।
हे ऊपर वाले, ये चुड़ैल तो मेरी जगह जाकर जलेबी बेच रही है और ये मेरी मदद कर रही है, पर ये मेरी मदद क्यों कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। राहुल पूरा दिन वहीं खड़ा रहकर चुड़ैल पर नजर रखता है।